क्लास गुड मॉर्निंग क्लास 10th। अब बेटा ये हमारे एक क्वेश्चन पूछा है यूपी बोर्ड के एक बच्चे से लकी ने, बहुत अच्छा पढ़ने में। उसने क्वेश्चंस पूछा है बेटा, ये न्यूमेरिकल है, लाइट चैप्टर का। कह रहा 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज रियल वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब 3 टाइम इन लार्ज इमेज मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 3 हो गया। अब कह रहा है रियल भी बन रही वर्चुअल भी इमेज बन रही। हमने कहा 2 कंडीशंस दिया रियल, एक कंडीशन है रियल इमेज की, दूसरी कंडीशन है वर्चुअल इमेज की। हमने कहा ठीक। अब क्या रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो मिरर हमारा है कॉनकेव। अब बेटा यू हमारा ऑलवेज किस में होता है, निगेटिव होता है 30 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करनी, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। क्या 2 चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, उस पर हम ध्यान देते हैं। वो 2 चीज़ क्या है, हमें यू और वी मालूम हो तो हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ हमें यू मालूम है, तब बेटा हम फर्स्ट केस ले लेते हैं रियल इमेज का। किसका ले लेते हैं, रियल इमेज। रियल इमेज का जब भी लेते हैं तो आपका मैग्नीफिकेशन किस में आता है, माइनस में आता है। रियल इमेज में मैग्नीफिकेशन माइनस में होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो माइनस। बेटा u आपका क्या है, -30 -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -20 कष्ट हो जाएगा प्लस का 90। माइनस इधर उठाएंगे तो ये माइनस का 90 सेंटीमीटर। v हमारे कितना हो गया, -90 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ से लगा देंगे मिरर फार्मूला। क्या लगा देंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला लगाएंगे तो 1/f/v प्लस u। अब बेटा f निकालना इजी होगा क्योंकि v की वैल्यू भी मालूम है हमें, u की वैल्यू भी मालूम है। हम पुट कर देते हैं। v हमारा है -90, ये हमारा है -30। वेरी गुड, आपका ये आ गया। अब बेटा हम इसमें क्या करें, एलसीएम ले लें। तो पहले एलसीएम लेने से पहले हम थोड़ा इसमें और कर लें। -1/90 -1/30, क्योंकि माइनस ऊपर जाएंगे। अब एलसीएम ले लें तो हमारा 90 एलसीएम आएगा। ये कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इसका हम लेंगे एलसीएम तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, -3 आ गया। तो ये हो गया -4/90। क्या होगा, -4/90। अब बेटा तो 1/f -4/90 आ गया। तो f हो जाएगा 90/4, डिवाइड कर दें कितना आएगा, 22.5 सेंटीमीटर। f आ जाएगी -22.5 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया। इसके बाद हम दूसरे आंसर में चलते हैं बेटा। अब हम इमेज को किस में लेंगे, वर्चुअल लेंगे। कैसी लेंगे, वर्चुअल इमेज लेंगे। कैसी इमेज लेंगे, वर्चुअल इमेज लेंगे। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज लेंगे। अब बेटा सेकंड केस है हमारा वर्चुअल इमेज। अब बेटा वर्चुअल इमेज के ले लेते हैं। वर्चुअल इमेज में लेंगे तो मैग्नीफिकेशन हमारा किस में हो गया, +3 हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन वर्चुअल में प्लस में हो जाता है। तो अब बेटा मैग्नीफिकेशन -v/u +3। हमारी u की वैल्यू हम लोगों ने क्या थी, मिली थी हमें -30 +3। माइनस कट जाएगा तो v हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो हमारी v कितने आ गए, 90। अब बेटा मिरर फॉर्मूला लगा दें। मिरर फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे, आपका फोकल लेंथ निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू वर्चुअल इमेज। अभी हमने रियल इमेज के अकॉर्डिंग निकाले तो कितनी आई हमारी, 22.5 सेंटीमीटर माइनस की। अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस वर्चुअल इमेज की निकाल लेते हैं। 1/f 1/v प्लस 1/u। 1/f v हमारा प्लस का 90, ये आपका प्लस -30। 1/f 1/90 -1/30। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर करेंगे -3 आ जाएगा। तो 1/f, तो 1/f हो जाएगा -2/90। f हो जाएगा 90/-2, कट कर देंगे तो 45 आ जाएगा। माइनस बेटा ऊपर चला जाएगा तो f -45 सेंटीमीटर। बेटा रियल इमेज की, बेटा रियल इमेज के अकॉर्डिंग टू रियल इमेज फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, -22.5 सेंटीमीटर।
और वर्चुअल इमेज के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ होगी हमारी -45 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। गुड मॉर्निंग क्लास 10। एक बार फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आज कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भेजे, लाइक जोया, अनुष्का, क्षितेश, कशिश, आयुष सिंह एंड श्रेयसी। श्रेयसी क्वेश्चन तो सबसे अच्छा था बेटा, क्लास 12 का क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बेटा यहाँ से आता है कि पहला क्वेश्चन जोया, अनुष्का, क्षितिज ने पूछा था, 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। मतलब कह रहा है 1/2, मतलब किसी भी एक कॉन्वेक्स लेंस का 1/2 हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है क्या ये लेंस प्रोड्यूस करेगा कंप्लीट इमेज ऑब्जेक्ट की। ठीक है, देखते हैं। वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है, कह रहा है इसको एक्सप्लेन करिए। हमने कहा ठीक है, करते हैं। तो पहले हम इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं, कि रे डायग्राम बना के देखते हैं, कि एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं कैसे इसका डायग्राम बनेगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो बेटा डायग्राम पहले बना के देख लेते हैं। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस क्या कहता है बेटा, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया। कॉन्वेक्स लेंस को बेटा हमने क्या कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर होगा एक, बेटा यहाँ से हमने कर दिया। अब बेटा इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये हम बेटा नाप के बेटा वो कर लेते हैं, मेज़र करके। बेटा ये हमारा 2f1, ये हमारा f1, ये हमारा बेटा f2, ये हमारा 2f2। बेटा ये बन गया। बेटा इसको हमने कवर कर दिया, मतलब हमने इतना इसका ब्लैक कर दिया, मतलब इसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब उसने पीछे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, हमने कहा ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जब हम बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट है 2f1 पे। जब कोई ऑब्जेक्ट 2f1 पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, 2f2 पे बनती है बेटा। एक बेटा कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रेस कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से। फोकस से चलेगी बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन। हमने एक चीज़ बताई थी, किसी भी इमेज को फॉर्मेशंस करने के लिए 2 रेस, मिनिमम 2 रेस की नीड होती है बेटा। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी जाती, बट यहाँ पर बेटा ब्लैक पेपर लग गया तो यहाँ से नहीं जा पाई। तो ज़रूरी नहीं ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएं, हम एक इमेज को यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे और बेटा इमेज फॉर्मेशंस कराएंगे। तो बेटा और ये बेटा कुछ इस तरह जाएगी इमेज, रे फोकस से पास से होते हुए। ये फोकस से नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि पैरेलल नहीं है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बेटा तिरछी और आपके अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फोकस से नहीं जाएगी। एक तीसरी रेज हम देख लेते हैं यहीं से। अब बेटा ये भी बेटा रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये जाएगी बेटा यहाँ पर जाएगी, मीट हो जाएगी। तो इनका बेटा डायरेक्शंस कुछ इस तरह था और ये आपको मिल गई। और इमेज कहाँ बन गई, 2f2 पे। कहाँ बन गई, 2f2 पे बन गई। तो हमारी इमेज बनती है, क्या होती है हमारी इमेज बनती थी। यहीं पर आप एक्सपेरिमेंटली हो गया बेटा, ये रे डायग्राम बन गया था, आपकी इमेज कुछ इस तरह बनती है। और इसका आंसर ये आता है, यस अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड। मतलब हमें एक कंप्लीट इमेज बनती है, बट ऑफ लेस इंटेंसिटी, बट लेस इंटेंसिटी की होगी। जो इंटेंसिटी होगी जो आपकी इमेज की वो लेस होगी, मतलब वो क्लियर नहीं होगी, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी।
बेटा बट इमेज आपकी बनेगी, कंप्लीट इमेज बनेगी, बट उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। द लाइट falling on the covered portion। बेटा अब ये हमारा ऑब्जर्वेशन बन रहा है, द लाइट फॉलिंग ऑन द कवर्ड पोर्शन, मतलब कवर्ड पोर्शन में जब लाइट फॉल होगी, विल नॉट रीच एट द इमेज पोर्शन तक नहीं जाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बेटा कवर्ड पोर्शन में फॉल हो रही है, बेटा पास ही नहीं होगी। जब पास नहीं होगी तो बेटा क्या नहीं होगा, पहुंच नहीं पाएगी इमेज पोर्शन तक, तो आपकी वहाँ नहीं। बट आपके ऊपर से बेटा ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ पर जाएंगे और इमेज फॉर्मेशंस करती है। तो ये आपका इसका आंसर है। ये तो बेटा इसमें छोटा है, बट इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन ऐड होकर आते हैं, ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा सेकंड, ये बेटा जोया ने पूछा था, जोया ने। तो इसमें बेटा आपका एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का था, फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, उसमें 3 ऑप्शन है A B C। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आए। ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया था बेटा साइंस में आपको कहने को 30 क्वेश्चन आते हैं, बट एक्चुअली बेटा आपके वो क्वेश्चन 50 से एबव होते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में बेटा 3 क्वेश्चन ऐसे ऐड कर दिए जाते हैं। तो बेटा ये ध्यान से रखिएगा बेटा। तो यहीं से बेटा आपका आंसर स्टार्ट होगा। तो पहले ए का, तो ए बेटा पहले पढ़ लेते हैं, ए पोर्शन है क्या, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ ग्लास लेंस प्लेस इन अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिकम इनविजिबल। मतलब अंडर व्हाट, कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, किस कंडीशन में जब ग्लास लेंस को हम प्लेस करें ट्रांसपेरेंट लिक्विड में तो वो इनविजिबल हो जाए, वो दिखाई ना दे, ऐसे कौन सी कंडीशन है। तो बेटा सिंपल सी कंडीशन ये है कि बेटा दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, मतलब ग्लास लेंस का और लिक्विड का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए। तो ग्लास लेंस को जब वाटर में प्लेस करेंगे तो ग्लास लेंस इनविजिबल हो जाएगा। सिंपल से एक इसका यही तरीका है कि दोनों ग्लास लेंस और लिक्विड की बात बोला उसने, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इन दोनों को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम हो जाए, एक जैसा हो जाए, इक्वल हो जाए, तो बेटा लेंस क्या हो जाएगा, जब ट्रांसपेरेंट लिक्विड में रखेंगे तो इनविजिबल हो जाएगा। तो सिंपल से इसको देख लेते हैं, इसका आंसर व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस become equal to refractive index of ट्रांसपेरेंट लिक्विड। बेटा वही हमने ऊपर बताया था अभी बेटा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड से आपका दोनों इक्वल हो जाए, तब बेटा क्या होगा, द ग्लास लेंस, तो जब ऐसा हो जाएगा तो ग्लास लेंस विल बिकम इनविजिबल, क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है। तो अंडर द कंडीशन, इस कंडीशन में आपका ग्लास लेंस इनविजिबल हो जाएगा ट्रांसपेरेंट लिक्विड में रखने पर। एग्जाम्पल जैसे ले लें बेटा, हमने वाटर लिया, इसमें लिक्विड फिल कर दिया, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33 होता है। अब ऐसा कोई ग्लास लेंस ले लिया और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/33 हो, तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा। ये कहने का मतलब उसका। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या रहा है, डिस्क्राइब बी नंबर, डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट विद अ डायग्राम हाउ वी शुड अरेंज टू कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, सो दैट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटरिंग वन लेंस इमर्ज एज अ पैरेलल बीम आफ्टर पासिंग थ्रू सेकंड लेंस। मतलब कह रहा एक लेंस से दूसरे लेंस में जाए तो बेटा पैरेलल ही पास हो, कह रहा ऐसे अरेंज करिए। हमने कहा ठीक है अरेंज कर लेते हैं, करना क्या है, तो पहले बेटा डायग्राम देख लेते हैं। तो सिंपल सा
हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी बी नंबर पहले डाल दें बेटा, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। इसमें हम दो लेंस ले लेंगे, एक हमने लेंस कॉन्वेक्स ये ले लिया, एक हमने कुछ बड़ा लेंस ले लिया। ये ध्यान रखना, एक छोटा लेंस लेते हैं, एक बड़ा लेंस लेते हैं। उसने ये बोला कन्वर्जिंग लेंस, उसने ये नहीं बोला कि सेम साइज के। तो बेटा ये आपका इसका f1 यहाँ पर f2 हो जाएगा 2f2, ये आपका क्या होगा, आपका f2। अब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपकी f2 है, और यहाँ से इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस f1। मतलब ये जो आपका फोकस है, इसका भी फोकस है और इसका भी, मतलब ये फर्स्ट लेंस है। कौन सा लेंस, फर्स्ट। ये आपका सेकंड लेंस है। बेटा दोनों का फोकस यहाँ पर है, इसका फोकस भी यहाँ पर है, इसका फोकस भी यहाँ पर है। इसके अकॉर्डिंग बेटा ध्यान से समझ लेना, यहीं पर बेटा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसके अकॉर्डिंग ये प्राइमरी फोकस है, इस लेंस के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी फोकस है, और इस लेंस के अकॉर्डिंग ये क्या है, सेकेंडरी फोकस है। क्योंकि इसका प्राइमरी फोकस इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। इसका प्राइमरी फोकस इधर होगा, और ये आपका इसका सेकेंडरी फोकस है। तो ध्यान से समझ लेना, जब हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी लाइट, कैसे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। फोकस से बेटा घिए गई ऐसे, यहाँ पर आ जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब बेटा ध्यान से समझना, रूल पे ध्यान दो, लेंस के रूल्स पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो। पैरेलल टू प्रिंसिपल है कि फोकस से जाती है। अब बेटा जब सेकेंडरी फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या जाती है, लेंस से पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की। ये इस तरह डायग्राम बनेगा आपका, कुछ डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया बेटा, प्राइमरी फोकस पे बेटा कन्वर्ज हो गई लाइट, यहाँ से लाइट बेटा पास होके गई सेकंड लेंस में। अब यहाँ पर इस लेंस का सेकेंडरी फोकस था, सेकंड फोकस था। सेकंड फोकस से जब लाइट यहाँ से गई बेटा लेंस पर, तो बेटा सेकंड फोकस से जब यहाँ पर लेंस पर लाइट जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। तो ये कंडीशन आपकी बनती है इस क्वेश्चन में, जिसमें उसने पूछा डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट विद द रे डायग्राम हाउ शुड बी अरेंज टू कन्वर्जिंग लेंस। किस तरह दो कन्वर्जिंग को हम अरेंज करेंगे कि पैरेलल कि जो बीम ऑफ लाइट आए इंटर करे पैरेलल और निकले भी पैरेलल, मतलब इंटर भी करे पैरेलल और निकले भी पैरेलल। बेटा इंटर भी पैरेलल कर रही है और निकल भी कैसे रही है, पैरेलल रही है। ये आपका बन जाता है। तो यहाँ से पैरेलल बीम converges at focus of the first lens and emerge parallel as it at the focus of second lens। सेकेंड लेंस बेटा वही हमने कहा, यहाँ से पैरेलल फोकस से गई, फिर बेटा ये क्या इमर्ज होगी, कैसे निकली, पैरेलल निकली। तो ये क्वेश्चन था हमारा बी नंबर। सी नंबर इसका क्या कहता है बेटा, सी नंबर है बेटा एन ऑब्जेक्ट प्लेस अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 3 सेंटीमीटर में।
तो बेटा यू स्क्वायर टू हो जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर, ठीक। फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, लेंस कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, लेंस, ठीक। अब बेटा उसने पूछा फोकल लेंथ, मतलब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ एफ हमारी 12 सेंटीमीटर। बेटा कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ निगेटिव होती है, माइनस में, ठीक। कह रहे फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, हमें पोजीशन एंड नेचर बताना है। मैं कह रही कोई दिक्कत नहीं, बता लेंगे, यू दिए ही है। तो अब बेटा हमें लेंस फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, लेंस फार्मूला हमें वी निकालना, जिससे हमें क्या पता चले, पोजीशंस पता चले एंड नेचर ऑफ इमेज पता करना है। तब बेटा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस यू। 1/f है -12, v हमें फाइंड आउट करना है -3। बेटा 1/-12 ये हो जाएगा प्लस का 1/3। अपोजिट साइड भेज दें बेटा, तो बेटा माइनस का 3 इक्वल्स टू 1/v। बेटा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो बेटा 12 आ जाएगा, तो बेटा -1 यहाँ पर आ जाएगा -4 v, तो ये आ जाएगा -5/12 इक्वल्स टू 1/v। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 12/5 किसका, माइनस का। डिवाइड कर दें तो बेटा v इक्वल्स टू आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, बट किसका, माइनस का। बेटा v माइनस है, बेटा सिंपल से जब v माइनस होगा, v इज निगेटिव, निगेटिव इन कॉनकेव लेंस। तो बेटा नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा, इमेज आपका बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन पूछा है बेटा, पोजीशन आपका, तो सिंपल सा पोजीशन -3 है, तो बेटा आपका हो जाएगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और ये कह सकते हैं बिटवीन यू एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी इमेज। पोजीशन आपकी यहाँ पर आएगी। तो ये आपकी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका सी नंबर, इसका ये आपके 3 क्वेश्चन इसके थे, हो गए। अब बेटा ये क्वेश्चन पूछा श्रेयसी ने, किसने पूछा है, श्रेयसी ने। बेटा ये क्वेश्चंस क्लास 10th का नहीं है, क्लास 12th का है। इसमें आपका जो फॉर्मूलेज यूज़ होंगे वो आपके थोड़ा आउट ऑफ माइंड जाएंगे, बट तब भी कोशिश करिएगा समझने की, कोशिश हम भी करेंगे समझाने की। 12th का है बट पूछा है तो बता देते हैं बेटा, ये ऑप्टिक्स चैप्टर का है 12th के। बेटा क्या रहा है, एक लेंस प्लेस बिटवीन कैंडल आ स्क्रीन फ्रॉम द रियल ट्रिपल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द कैंडल। क्या कह रहा है, सिंपल से इसको ध्यान से समझ लो। एक लेंस है इस तरह, यहाँ पर f1 2f1 f2 2f2, ठीक। अब कह रहा है कि पहले कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में बेटा मैग्निफिकेशंस कह रहा है 3 है, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एंड कैंडल ऑन द स्क्रीन व्हेन लेंस इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कैंडल, मतलब लेंस को हमने मान लिया कि एक कैंडल थी यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे प्लेस थी, तो इतनी डिस्टेंस क्या थी इसकी, यू थी। तो इस मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी कैंडल की डिस्टेंस कितनी है, यू है, हमने कहा ठीक। अब कह रहा है कि हमें लेंस को, कह रहा है मूव्ड अवे फ्रॉम द कैंडल 0.8 मीटर, मतलब लेंस को बेटा यहाँ से खिसकाकर ऑब्जेक्ट से दूर ले जाना है, कैंडल से अवे फ्रॉम द कैंडल से दूर ले जाना है,
कितने मीटर, 0.8 मीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर। विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कैंडल एंड स्क्रीन, हमें कैंडल और स्क्रीन की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, मतलब कैंडल जहां पर है वो वहीं पर रहेगी, बट लेंस की पोजीशन चेंज कर दो, मतलब लेंस को यहाँ उठाकर हमने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पर रख दिया। अब इतनी डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल की, इतनी डिस्टेंस थी उसकी 80 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर थी, 80 सेंटीमीटर। अब बेटा ये वाला लेंस हटकर अब यहाँ से इमेज उसको फॉर्म करना है, तो सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन हो गया 1/3। मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 1/3। उसने कहा कि इमेज पहले कहाँ थी, और लेंस यहीं पर था और कैंडल यहाँ पर थी, इमेज कहीं पर बन रही थी, यहाँ पर कहीं पर इमेज बन रही थी। कह रहा सेकंड कंडीशंस में हमें कैंडल और इसको फिक्स्ड रखना है, इसको हमें फिक्स्ड रखा, इन दोनों को फिक्स रखा सेकंड कंडीशंस में। कह रहा लेंस को यहाँ से हटाकर हमने यहाँ कर दिया। पहले डिस्टेंस आपकी यू थी 80 सेंटीमीटर और आगे ले गए हम, तो अब इतनी डिस्टेंस हो गई, तो इतनी पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, u प्लस 80 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, u प्लस 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। तो बेटा अब फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आ जाओ, सॉल्व करते हैं। हमें क्या बताना है, स्क्रीन डिटरमाइन द फोकल लेंथ। हमें फोकल लेंथ आइडेंटिफाई करनी है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, फोकल लेंथ। तो फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आ जाओ। तो बेटा मैग्निफिकेशन है हमारा फर्स्ट के 3। तो यहाँ पर जो आपका इसमें जो फॉर्मूला एक लगता है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला भी होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला क्या होता है, m/f/f+u। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, ये 12th में आप लोग पढ़ने पाओगे ऑप्टिक्स में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा f+u=3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा f=3f+3u। इसको इधर भेज देंगे, -3f=3u। ये हो जाएगा -2f=3u। यही कह सकते हैं आपका 2f=-3u। अब बेटा ये आपकी पहली कंडीशंस पे बन गया। अब सेकेंड कंडीशन चलते हैं। तो बेटा m= क्या है, 1/3। ठीक, 1/3 है। तो बेटा यहीं पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, +u=1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3f हो जाएगा, ये हो जाएगा f+u। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ हम लोग भूल गए, सेकेंड कंडीशन में जो u है, u+80 है, क्योंकि जो लेंस को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो +80 यहाँ पर रखना भूल गए, +80 इधर भेज दो बेटा। तो 3f-f=u+80, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो शिफ्ट हुआ था, तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, u+80 हो गई थी। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशंस में u+80 था, तो ये हो जाएगा 2f=u+80। बेटा यहाँ पर 2f की वैल्यू कितनी निकाली थी, -3u निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन में। तो बेटा आप एक और इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगी -3u=u+80। u+80 बेटा इसको इधर भेज दो, तो -3u -u=80। ये इतना हो गया यहाँ पर। अब बेटा आगे चले तो क्वेश्चंस बन जाएगा यहाँ पर -4u=80। तो u= हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या आएगी, -20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, f निकालना है बेटा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, f=-3u था, तो यहाँ पे u की वैल्यू पुट करते हैं। तो बेटा पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन है, फर्स्ट में। तो बेटा हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी, 2f=-3u। 2f=-3u।
हमने कहा ठीक। तो बेटा यहाँ पर आ गया f इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई -20 अपॉन f। अब बेटा सॉरी 2 आएगा, f कह रहे हैं 2। ये हो गया प्लस का 60/2 डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा f इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा f इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका फोकल लेंथ है और हमें क्या फाइंड करना था, फोकल लेंथ फाइंड। तो फोकल लेंथ आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मस्त क्वेश्चन, मजा आ गई क्वेश्चन में बेटा। तो 12th का था, अभी आपके किसी काम का नहीं है, अभी आपका किसी काम का नहीं। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आ गई। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का 33 नंबर। बेटा ये पूछा था हमसे कशिश ने, किसने पूछा है, कशिश ने पूछा है, कशिश ने। अब बेटा इसमें क्वेश्चंस क्या है बेटा, ड्रा द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस। अब बेटा यहाँ पे 3 कंडीशन दी है ऑब्जेक्ट प्लेस होने की। कह रहा है कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशंस का रे डायग्राम बनाइए 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग। हमने कहा ठीक है बना लेते हैं बेटा। तो आंसर करते हैं। पहला ए नंबर कह रहा है एट द फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, फोकस ऑफ द लेंस। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एट फोकस प्लेस होगा। तब बेटा हम पहले लेंस बना लेते हैं, एक कॉनकेव लेंस बन गया एक बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर बेटा मेजर करके ये हमारा हो गया F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, ये हमारा 2F2। अपने ध्यान से इसमें जो प्राइमरी फोकस होता है बेटा ये सीधे जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ आपका प्राइमरी फोकस। ऑब्जेक्ट प्लेस है कि इसमें बेटा फोकस में, यहाँ तो बेटा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ऑलवेज प्लेस होता है तो यहीं पे प्लेस होगा बेटा। सिंपल सा एक जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी लाइट, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या कहता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, डाइवर्ज कर देगा बेटा। ये डाइवर्ज होगी लाइट आपकी, बट अपीयर टू गो फ्रॉम द फोकस, फोकस से जाते हुए अपीयर होगी हमारी। दूसरी रे आपकी कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब बेटा दूसरी रे हमारी गई किसकी, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर नो डेविएशन होता है, जैसे जाती है वैसे निकल जाती है तो सेंटर से। बेटा ध्यान से देखो, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और इमेज हमारी यहीं पर बन जाती है। तो ये हमारा बी ए, ये हो गया ए डैश बी डैश। हमारा पहला कंडीशंस ये था, पहली कंडीशंस हमारी ये थी। पहली कंडीशंस के अकॉर्डिंग था कि ऑब्जेक्ट प्लेस है कहाँ पे, फोकस में। हमने फोकस में प्लेस किया, एक गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगी लाइट बट अपीयर टू गो फोकस, फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। एंड दूसरी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी जाती है बेटा वो नो डाइवर्जन, कोई भी डाइवर्जन शो नहीं करती और बेटा सीधी निकल जाती है। ये आपका हो गया। बी नंबर आपका कंडीशंस है बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बिटवीन फोकस एंड 2F, मतलब 2F2 2F1 एंड F1 के बीच में। तो बेटा इसको भी बना लेते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पर हम
ऑप्टिकल सेंटर मेजर करके रख दो। इधर भी मेजर कर लो। अब इधर मेजर कर लिया, ये बन गया हमारा F1, ये बन गया हमारा 2F, सॉरी ये F1, ये हमारा 2F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2, ये आपके दो बन गए। ऑब्जेक्ट कहाँ बोला? बिटवीन फोकस एंड 2F1 के बीच में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस है, हमने प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को। एक बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शंस कहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी? क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, बट अपीयर टू गो फोकस। कहाँ पे जाते हुए अपीयर होगी? फोकस में जाते हुए अपीयर होगी। ये आपका। अब बेटा एक बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई भी रे जाती है, इंसिडेंट रे, तो नो डाइवर्जन, कोई भी डाइवर्जन शो नहीं करती, ना नो डेविएशन, कोई भी डेविएशन शो नहीं करती। बेटा आपकी ये बोथ रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इमेज आपकी वहीं पर फॉर्म हो जाएगी। ये हमारा ए बी था, ये हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। और यहाँ पे जो इमेज बनी कैसी बनती है? वर्चुअल है, इरेक्ट बनती है। तो ये हमारा सेकंड केस था जो आपको दिया गया बिटवीन एफ एंड। तो ये हमारा रे डायग्राम बन गया। अब हमारा सी नंबर थर्ड केस हमें दिया गया बियॉन्ड द 2F ऑफ द लेंस, लेंस के 2F से। TF मतलब उसको भी देख लेते हैं। बेटा पहले हम लेंस बना लेते हैं। हमने लेंस बना लिया। लेंस बनाने के बाद हमने इसको भी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद बेटा लेंस को डिवाइड जी बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर मेजर कर लिया बेटा। टू 0 बेटा अब बेटा ये F1 2F1 F2 2F2। अब बेटा ऑब्जेक्ट क्या रहा है? कहाँ पे? बियॉन्ड द 2F, मतलब यहाँ पे प्लेस है। कोई दिक्कत नहीं। एक बेटा पैरेलल टू, बेटा रूल्स पर याद रखिए बस। क्या है बेटा यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है? बेटा कन्फ्यूजन क्या होता है? सर कॉन्केव लेंस के दो केसेस होते हैं, एक इन्फिनिटी, एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल सही बात, सही आपने बोली, बिल्कुल सही। आप लोगों की सोचना भी बिल्कुल सही है। बट एक चीज़ यहाँ से देखो ना बेटा कि जितने भी आपके यहाँ पे केस दिए गए हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट प्लेस किए हैं, ये बिटवीन ऑप्टिकल और इन्फिनिटी के बीच की तो हैं सारे। वो आपके डिफरेंट पोजीशन में प्लेस करके इमेज फॉर्म करा रहे हैं। और सभी में, तीनों में जो इमेज, जितने भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट जहाँ भी कहीं भी प्लेस हों, बेटा इमेज हमेशा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 ही बनती है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी, और छोटी बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज आपकी बनेगी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस उसने डिफरेंट पोजीशन देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। आप लोगों के दिमाग में यही आएगा जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है, तो यही सबसे पहले आता है कि इसमें तो 2 केसेस होते, 3 केसेस। उससे इससे मतलब नहीं है। आप अपना ऑब्जेक्ट रखो, रूल्स के अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। उसको मत सोचे कि ये सर ऐसा था। बच्चों के इसमें दिमाग में बहुत आता है ये बात, ये चीज़ मत सोचिएगा। तो बेटा सेम डाइवर्ज ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी सेकेंडरी, बेटा इंटरसेक्ट करे, इमेज हमारी यहाँ आ गई। कहाँ भाई? जितने दूर जाते हैं उतनी इमेज कैसी बन रही है? छोटी बनती जा रही है। कैसी बनती जा रही है? छोटी बनती जा रही है। कैसी बनती जा रही है? छोटी बनती जा रही है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे, पास में आते इमेज बड़ी थी, जैसे दूर जाते जाए इमेज छोटी होती जा रही है।
बिटवीन फोकस के बीच में थे और 2f के बीच में थे, इमेज थोड़ी बड़ी थी। जैसे हम बियॉन्ड द 2f पहुंचे, इमेज छोटी होगी। मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे, इमेज छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को बेटा पास में जाएंगे, लेंस को लेकर जाए, लेंस के पास में लेकर जाएंगे, वैसे वैसे इमेज बड़ी बनेगी। ये ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्ट को पास में ले जाने में लेंस के बेटा इमेज बड़ी बनती है, दूर ले जाने में छोटी बनती है। या फिर कहते हैं ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में ले जाएं या लेंस को ऑब्जेक्ट के पास में ले जाएं, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेंस को ऑब्जेक्ट के पास में ले जाएं या ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में ले जाएं, मीन्स दोनों का एक ही है, कोई डिफरेंट मीन्स नहीं है इसका, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आपका 35, किसी ने पूछा था 35 भी, आई थिंक आयुष ने पूछा था। किसने पूछा था? आयुष ने पूछा था। अब बेटे क्या है, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम अ लेंस इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, प्लेस द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब बेटा स्क्रीन की बात की है और लेंस की बात की है, तो सिंपल सा कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में ही आपकी जो स्क्रीन की नीड होती है, कॉनकेव में नहीं। समझने के लिए है बेटा, F2 to F2, F1 and 2F1। बेटा क्या रहा है, इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फ्रॉम बाय अ लेंस ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। यहाँ मतलब कहीं भी स्क्रीन थी, हम कहीं भी ले लेते हैं, कोई लाइक हमने यहाँ पे एक स्क्रीन ले ली। अब क्या रहा है, ऑन द अदर साइड बेटा कैंडल फ्लेम हमारी यहाँ पर थी, कहाँ पर थी, कैंडल फ्लेम हमारी यहाँ पर थी, स्क्रीन हमारी यहाँ पे। क्या रहा है कि फ्लेम के अपोजिट साइड थी, अपोजिट साइड मतलब इधर, मतलब आपकी जो इमेज है, इमेज वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। जो इमेज का नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक। अदर साइड लेंस, इफ इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, फ्लेम से कितना है, 3 times है, 3 times तो ठीक मान लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 3 हो गया। द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज इज 80 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, लेंस और इमेज की बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 80 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, 80 सेंटीमीटर। तो v इक्वल्स टू क्या है, 80 सेंटीमीटर, ठीक। एट द वाट डिस्टेंस वुड बी कैंडल प्लेस, अब हमें क्या रहा है, ये डिस्टेंस निकालो u, तो मतलब हमें u फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब क्या रहा है बेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस, लेंस से नेचर बताना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, रियल इन्वर्टेड नेचर बेटा, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं, हमें निकालना है ये, तो मैग्निफिकेशंस दिए हमें, m इक्वल्स टू हमें दिए 3, बट यहाँ पर आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो हमारा मैग्निफिकेशंस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हो गया -3, तो m इक्वल्स टू होता है बेटा v/u इक्वल्स टू -3। v आपका कितना है, 80/u इक्वल्स टू -3, तो बेटा u इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू 80। हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो बेटा u इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी -80/3, ये आपके u की वैल्यू होगी। ऑब्जेक्ट बेटा आपका यहाँ पर प्लेस किया जाएगा, u इक्वल्स टू 80, तो हमारी u आ गई। तो नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज की बेटा यहाँ पर इमेज पॉजिटिव है, आपका v इक्वल्स टू क्या है, पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव जब v होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है नेचर। अब बेटा यदि लेंस की हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ लेंस की बात करें, तो बेटा कन्वर्जिंग होगा। क्या होगा, कन्वर्जिंग, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्क्रीन की बात की, स्क्रीन बेटा हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए जरूरत होती है, कॉनकेव लेंस के लिए स्क्रीन की नीड नहीं होती। कन्वर्जिंग लेंस, ये आपका
35 नंबर हो गया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो, यू आपका ये 35 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये 36 नंबर कशिश ने पूछा था, एनसीईआरटी का है बेटा। अब बेटा इसको देखते हैं। साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी है 20 सेंटीमीटर है। मैंने कहा वेरी गुड। ऑब्जेक्ट टू बी रिड्यूस 1/3 इट्स साइज, मतलब इमेज है बेटा 1/3 है किससे, ऑब्जेक्ट से, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब क्या रहा है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट की हमें डिस्टेंस बतानी है मिरर से। तो यहाँ पे बेटा जो 1/3 यूज़ किया गया साइज बेटा वो कॉन्केव में भी होती है, कॉन्वेक्स में भी होती है, दोनों में जो साइज होती है ऑब्जेक्ट से 1/3 हो सकती है। बट यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर मिरर नहीं दिया गया कि ये कॉन्केव की बात कर रहा है कि कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, ये पर्टिकुलर नहीं बताया गया, तो इसकी वजह से हमें दोनों की हमें निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लेते चलते हैं फर्स्ट में कॉन्केव की, किसकी चलते हैं, कॉन्केव मिरर की लेकर चलते हैं सबसे पहले कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर एक मिरर नहीं बताया, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 1/3 कॉन्केव का भी होता है, कॉन्वेक्स का भी होता है 1/3, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ मैग्नीफिकेशंस की बात करें तो बेटा कॉन्केव में 1/3 है बेटा, तो आपका क्योंकि आपका यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन दिया गया है, मैग्नीफिकेशन जो दिया गया है वो बेटा लेस देन 1 है, तो जब भी मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होता है तो आपका रियल बनती है, कैसी इमेज बनती है, रियल। हमेशा नहीं कह सकते हैं, बट इस केस में कह सकते हैं कॉन्केव मिरर के केस में। कॉन्केव मिरर के केस में कह सकते हैं कि जब मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो, कॉन्केव मिरर की केस में जब मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, कैसी होगी, रियल होगी। तो यहाँ पर 1/3, बट कॉन्केव मिरर का जो रियल इमेज का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो माइनस में होता है, किस में होता है, माइनस में होता है। फोकल लेंथ हमारी इसकी किस में होती है, माइनस में होती है। अब बेटा हमें यू निकालना है, तो बेटा यहाँ मैग्नीफिकेशन को फॉर्मूला लगा दो, -u/-1/3, माइनस माइनस कट गया बेटा, तो बेटा 3v इक्वल्स टू u, तो v इक्वल्स टू होगा u/3। बेटा रेसिप्रोकल कर दो इसका, रेसिप्रोकल करोगे बेटा ये आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू 3/u। अब बेटा ये हमारी 1/v की वैल्यू आ गई। अब बेटा यहाँ पर हमें फाइंड करना है u, तो u फाइंड करने के लिए मिरर फॉर्मूला लगा दे, क्या फॉर्मूला लगा दे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लगा दें तो बेटा ये हो जाएगा 1/f 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है हमारा, -20, v कितना है हमारा, u 3/u प्लस u, f -20, बेटा दोनों डोमिनेटर सेम है बेटा। अब यहाँ पर u बेटा डोमिनेटर सेम है, तो बेटा ऊपर की प्लस हो जाएंगे तो 4/u हो जाएगा, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा -80, u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका इसके अकॉर्डिंग, कॉन्केव मिरर के अकॉर्डिंग। अब बेटा यही कंडीशंस हम लेंगे, सेकंड कंडीशंस आपकी, सेकंड कंडीशन होगी कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर लेंस कह रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस पढ़ा के लेंस ही निकलता है, कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग। अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है प्लस में होती है। अब बेटा यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है मैग्नीफिकेशन। बेटा कॉन्वेक्स मिरर दो ही केस होते हैं बेटा, सब बिहाइंड द मिरर बनते हैं, तो बेटा ध्यान से समझना, v -v/u होता है। अब यहाँ पर आपके v ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, u नेगेटिव होता है, माइनस, तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन आता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे +1/3 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे -v/u इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लेक्स माइनस इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा u के, तो बेटा v इक्वल्स टू हो जाएगा -u/3, तो बेटा रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 3/u माइनस का। बेटा मिरर फॉर्मूला लगा दो,
1 बाई एफ इजकल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। एफ बेटा प्लस का 20, 1 बाई वी की वैल्यू निकाली थी -3 अपॉन यू प्लस 1 बाई यू। 1 बाई 20, ये बेटा डोमिनेटर सेम है बेटा 3 प्लस 1, 1 बाई 20 हो जाएगा -2 अपॉन यू। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यू इक्वल्स टू हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग आपका यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -40 आएगा एंड आपका कॉन्केव मिरर के अकॉर्डिंग यू इक्वल्स टू -80 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का जो कशिश ने पूछा था। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 37 नंबर क्वेश्चन है। डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, डिफिनेशन पूछा है। व्हाट इज द इट्स यूनिट, उसकी यूनिट पूछा है। वन स्टूडेंट यूज लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट बेटा 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट बेटा -50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का यूज़ कर रहा है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लेंस, इनके नेचर बताना है लेंस के दोनों के। एंड इज पावर यूज बाय ईच देम, मतलब दोनों जो यूज़ करें उनकी पावर बताना है। तो सिंपल सा आ जाते हैं बेटा 37 का सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। पहला है बेटा पावर ऑफ लेंस की डिफिनेशन। पावर ऑफ लेंस एक तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एक तो ये होती है बेटा डिफिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। दूसरी बेटा और होती है द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ लेंस, ये आपकी एक होती है। अब बेटा इसकी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस होते हैं बेटा डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से डिनोट करता है। अब बेटा ये हमारा हो गया। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि वन स्टूडेंट यूज लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो बेटा वन स्टूडेंट यूज लेंस फोकल लेंथ है हमारी +50 सेंटीमीटर। Another student use lens focal length है हमारी -50 सेंटीमीटर। बेटा प्लस की फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, और माइनस की किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की। ये बेटा ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स में और साइन कन्वेंशंस में। तब बेटा पॉजिटिव फोकल लेंथ इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। निगेटिव फोकल लेंथ इज कॉन्केव लेंस। किसके होंगे, कॉन्केव लेंस के होंगे। अब उसने हमें लेंस का नेचर पूछा, ये तो हमारी ये हो गई। तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग। मेन पॉइंट ये होता है, यदि कॉन्वेक्स लेंस लिख दोगे, उसने नेचर पूछ लिया और आपने कॉन्वेक्स लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पे क्या करोगे, कन्वर्जिंग लेंस ही लिखोगे, या फिर दोनों। अब यहाँ पे निगेटिव फोकल में कॉन्केव, तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस। ये ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत दिमाग में रहता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव। यहाँ पर उसने नेचर पूछा था, नेचर कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव का डाइवर्जिंग होता है। अब उसने पूछा पावर क्या होगा, बेटा पावर ऑफ लेंस ऑन इन फर्स्ट स्टूडेंट
फर्स्ट स्टूडेंट के पावर क्या होगा लेंस का, तब P1 इसकस टू हो जाएगा 1/50। तब बेटा इसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे तो 50 डिवाइड कर देंगे, प्लस का 2 डायोप्टर आ जाएगा। इसी तरह पावर ऑफ सेकेंड मतलब P2 बेटा 100/-50 डिवाइड करेंगे -2D, आपका P2 आ जाएगा -2 डायोप्टर आंसर। ये आज के क्वेश्चंस हो गए जो बच्चों ने भेजे थे। आई होप सारे समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो उसको दोबारा एक बार वीडियो देखिए, और ख़ास कर ये वीडियोस पूरा देखने की कोशिश करें बेटा। ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल में से एक है, तो इनको कोशिश करिए पूरे वीडियो देखने की कोशिश करिए और लगाने की कोशिश करिए, और जो ना आए हमसे पूछिए। एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू बेटा।